7 हैबिट्स जो बना सकती हैं आपको सुपर सक्सेसफुल। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी फॉर सक्सेस। आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं। आप खुशियां चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप निश्चितता चुनते हैं, आप अपनी अनिश्चितता चुनते हैं, आप अपनी सफलता चुनते हैं, आप अपनी असफलता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है। और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीजों को अलग तरीके से करें और अपने लिए और पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव बटा प्रोएक्टिव बनिए। होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो यह उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं, जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, एटसेट्रा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता, एटसेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं, उन्हें हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। 7 हैबिट्स जो बना सकती हैं आपको सुपर सक्सेसफुल। लास्ट अपडेटेड 10 सितंबर 2018 बाय गोपाल मिश्रा। 188 कमेंट्स। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन हिंदी। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी फॉर सक्सेस। स्टीफन कॉवी। 7 हैबिट्स इन हिंदी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। स्टीफन आर कॉवी द्वारा लिखी गई ये किताब आपने जरूर देखी, पढ़ी या सुनी होगी। आज अच्छी खबर.com पर मैं आपको इसी बेस्ट सेलर बुक का सार हिंदी में शेयर कर रहा हूँ। यह पढ़कर यदि आपको लगता है कि वाकई करोड़ों लोगों की तरह आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो बिना किसी झिझक के इस बुक को जरूर खरीदे। रिलेटेड कैसे डालें कोई अच्छी आदत। 4 आइडियाज। यदि आप कोई आदत डालना चाहते हैं पर नहीं डाल पा रहे, तो इस पोस्ट को जरूर पढ़ें। यह पोस्ट थोड़ी लंबी है, लगभग 2750 शब्दों की, इसलिए यदि आप चाहें तो अच्छी खबर.com को या में लिस्ट कर लें, ताकि यदि आप एक बार में पूरी पोस्ट न पढ़ पाएं तो आसानी से फिर इस पेज पर आ सके।
वैसे गूगल में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन हिंदी सर्च करने पर भी आप दोबारा इस पेज पर आ सकते हैं। 7 हैबिट्स जो बना सकती हैं आपको सुपर सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी फॉर सक्सेस। आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं, ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं। आप खुशियां चुनते हैं। आप दुख चुनते हैं। आप निश्चितता चुनते हैं। आप अपनी अनिश्चितता चुनते हैं। आप अपनी सफलता चुनते हैं। आप अपनी असफलता चुनते हैं। आप साहस चुनते हैं। आप डर चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है, और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीजों को अलग तरीके से करें और अपने लिए और पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव बटा प्रोएक्टिव बनिए होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वही दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो यह उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं, जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, एटसेट्रा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता, एटसेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। रिलेटेड प्रोफेसर की सीख, प्रोएक्टिव बनने की सीख देती हिंदी कहानी। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं, उन्हें हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का क्षेत्र। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीजों पर काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य, बच्चे, कार्यक्षेत्र की समस्याएं। रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ कंसर्न पर केंद्रित करते हैं। देश पर ऋण, आतंकवाद, मौसम। इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीजों में खर्च करते हैं, प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता
जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीजों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर लेकर जाता है। हैबिट 2 आपके इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीजों को दिखा सके जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज का निर्माण 2 बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते हैं कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषता को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मोरल और एथिकल गाइडलाइंस के अंदर खुद को खुश रख सकते और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दिशा और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना। रिलेटेड इमेजिनेशन पर अनमोल विचार 2 को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी जिंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिक चीजों को वरीयता देने एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस जिंदगी में हर एक चीज नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिए और फिर अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। हैबिट 1 कहती है कि आप इन चार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। हैबिट 2 पहले दिमाग में चीजों को विजुअलाइज करने के बारे में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। हैबिट 3 दूसरी क्रिएशन यानी फिजिकल क्रिएशन के बारे में है। इस हैबिट में हैबिट 1 और हैबिट 2 का समागम होता है और यह हर समय हर क्षण होता है। यह टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई प्रश्नों को डील करता है, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। हैबिट 3 लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पस, वैल्यूज, रोल्स और प्रायोरिटीज। प्राथमिक चीजें क्या हैं? प्राथमिक चीजें वह हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हो। यदि आप प्राथमिक कार्यों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट 2 में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं। हैबिट 4 थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचें, विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही यह कोई शॉर्टकट है। यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरैक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है। मानो एक ही रोटी हो और अगर दूसरा बड़ा हिस्सा ले लेता है तो मुझे कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप ही सोचिए कि इसमें कितना मजा है। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं।
विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। विन विन का अर्थ है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हैं। इसमें सभी चीजें खाने को मिलती हैं और वो काफी अच्छा टेस्ट करती हैं। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं: इंटेग्रिटी बटा वफादारी, अपने वैल्यूज, कमिटमेंट्स और फीलिंग्स के साथ समझौता ना करना। मैच्योरिटी बटा परिपक्वता, अपने आइडियाज और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कदर करना। अबंडेंस मेंटालिटी बटा प्रचुरता की मानसिकता, इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग ईदर और के टर्म्स में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकता होती है। यह साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि करेज और कंसिडरेशन में बैलेंस स्थापित हो, यही रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद जरूरी है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड बटा पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ लाइफ की सबसे जरूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ना लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। क्यों? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं पर उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। रिलेटेड कैसे बने एक अच्छे वक्ता? 17 सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या कहना है, क्या सवाल पूछने हैं, एटसेट्रा। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से छनकर आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना कर देखते हैं कि ये सही है या गलत, और इस वजह से आप दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ सुने सुने से लगते हैं? अरे मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे वक्त में मैंने क्या किया था। क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से ही दूसरों को सुनते हैं। आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते हैं। इवैल्यूएटिंग मूल्यांकन, पहले आप जांच करते हैं, उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं। प्रोबिंग बटा जांच, आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। एडवाइजिंग सलाह, आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। इंटरप्रेटिंग व्याख्या, आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में बुराई क्या है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब कोई आपसे आपके अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। हैबिट 6, सिनर्जाइज बटा तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझें तो दो दिमाग एक से बेहतर हैं। सिनर्जाइज करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है। यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है। पर ये यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से
लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सिनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी मिलता। ये वो आइडिया है जिसमें द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। 1 + 1 = 3 और 6 और 60 या उससे भी ज्यादा जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरैक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई जानकारियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद नए तरीकों के आविष्कार की क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच जो मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें? कई लोग एकरूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। हैबिट 7 शार्पन द सॉ बटा कुल्हाड़ी को तेज करे। द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करे। नीचे ऐसी कुछ एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिजिकल बटा शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। इमोशनल सामाजिक, भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल बटा मानसिक, पढ़ना लिखना, सीखना सिखाना। स्पिरिचुअल बटा आध्यात्मिक, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा करने से आप चैलेंजेस फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धिरहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है। और यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों? आप अच्छा फील करें, ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रीन्यू करने के लिए जरूरी वक्त निकालना। ये सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रीन्यू कर सकते हैं या हर काम अत्यधिक करके खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेलबीइंग से बेखबर यूं ही अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टालमटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदों को खो सकते हैं।